मुरारी नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में जिस तरीके से नए मोड़ आए हैं और बीते दिनों गिरफ्तारी कर ली गई जो आरोपी है उसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस अस्पताल में मिलने के लिए डीसीडब्ल्यू की चीफ स्वाति मालीवाल आई और लगभग पिछले 24 घंटे से वो इस अस्पताल में बैठी हैं। जो सर्वाइवर है उससे मिलना चाहती हैं, उनके पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया है। मैम, अभी क्या अपडेट है? क्या किसी से कोई बातचीत हुई? क्या उन्होंने आपको इजाज़त दी है? कुछ बातचीत हुई है? बार बार मेरी टीम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है और बार बार हमें ये बोला जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने साफ मना करा है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं सर्वाइवर या उसके माँ से नहीं मिल सकती। मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली पुलिस इस तरीके की गुंडागर्दी क्यों कर रही है। क्यों नहीं मिल सकती मैं लड़की से या लड़की की माँ से? ये तो मेरा काम है। अगर मैं अपना काम करने आई हूँ यहाँ पे तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? और एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन को दिल्ली पुलिस पीछे के रास्ते से जाकर उस लड़की की माँ से लंबी मीटिंग कराती है। तो ये क्या बात हुई? वो मिल सकते हैं पर मैं नहीं मिल सकती लड़की की माँ से? तो मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस बिल्कुल सीधे सीधे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज तक कभी मेरे को नहीं रोका गया किसी भी रेप सर्वाइवर से मिलने के लिए, तो अब क्यों रोका जा रहा है? तो क्या छुपाना चाहती है दिल्ली पुलिस और क्यों इस तरीके की गुंडागर्दी पे उतर कर आई है? हमें तो मिलकर काम करना चाहिए। दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है। हर दिन 6 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली पुलिस और दिल्ली महिला आयोग आपस में लड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्यों मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा? दिल्ली पुलिस तो ये कह रही है कि जो रेप सर्वाइवर है उनकी मदद नहीं मिलना चाहती हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या आपकी कोई बातचीत हुई है डायरेक्ट जो रेप सर्वाइवर है उनकी मदर से, या आपने कोशिश करी उनसे बातचीत करने की? एक बार क्या अधिकारियों से ये कहा कि वो आकर कह दे? सीधी बातचीत हुई है क्या? जी, मैंने पूरी कोशिश करी है और अगर ऐसी बात है कि वो महिला मेरे से अभी नहीं मिलना चाहती, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं एक बार वो मेरे को बस ये बोल दें, मुझे अंदर ले जाएं, लेडी मेरे को बोल देंगी कि अभी मत मिलिए, मेरे को 2 दिन बाद आ जाइएगा, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। लेकिन ऐसी स्थिति क्रिएट करना कि मेरे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और अंदर वो महिला अकेले हैं और उनके साथ उनकी बेटी है और सिर्फ दिल्ली पुलिस उनके साथ है, तो वो मेरे मन में एक बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करी है। एफआईआर 13 अगस्त को हुई थी, पॉक्सो की एफआईआर हुई है, तुरंत अरेस्ट होना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं कि ये भाग गया था, ये तो अपने घर पे ही था। तो 13 दिन, जो 10 दिन से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर के बावजूद अरेस्ट नहीं करा, तो क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठता कि क्यों नहीं अरेस्ट करा? तो ये जब दिल्ली पुलिस के दोहरे मापदंड हो जाते हैं, या तो बृजभूषण सिंह जैसे एमपी के ऊपर अगर एफआईआर होती है पॉक्सो की तो दिल्ली पुलिस अरेस्ट नहीं करती, अब इस तरीके के आदमी के ऊपर जो कि WCD मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर है, ये भी बड़ा आदमी है, इसके ऊपर भी दिल्ली पुलिस अरेस्ट। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस पे कोई ऐसा दबाव है? और क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस का दबाव जो है वो रेप सर्वाइवर की मदर पे भी है, जिस तरीके से उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसे में आपको क्या इस बात का कोई शक है? जी, मुझे अब तो शक है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मुझे रेप सर्वाइवर से मिलने नहीं दिया जाए। एक कॉमन सेंस की बात है, मैं क्यों नहीं मिल सकती? आई एम अ वुमन, आई एम अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वाई कैन आई नॉट मीट द मदर एटलीस्ट? तो मम्मी से तो मिलवा दीजिए। तो अगर मुझे नहीं मिलवाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरे मन में ये शक आएगा कि दिल्ली पुलिस ऐसा क्या छुपाना चाहती है। सपोज मदर की तबीयत खराब है, मदर अभी किसी से नहीं मिलना चाहती, और मैं समझ सकती हूँ, हम हर दिन इतने ट्रॉमा सर्वाइवर से मिलते हैं, उनका पेन पूरी तरीके से समझ सकती हूँ। तो अगर वो नहीं मिलना चाहती तो दिल्ली पुलिस मुझे अंदर ले जाए, एक बार वो मुझे ये बोल दें, एक बार मैं उन्हें समझा तो दूं कि भाई दिल्ली महिला आयोग क्या काम करता है और हम उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। मुझे बोलने दीजिए ना। ये दिल्ली पुलिस कौन होती है बोलने वाली कि लड़की से वो मिलना नहीं चाहती? ये क्या तरीका है? मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा। मेरे अभी ऑफिस में 10 बजे ऑफिस खुलेगा, 500 कंप्लेनेंट्स वहाँ पे खड़े होंगे, तो उनकी कंप्लेंट्स को मैं सुनूं या यहाँ पे बैठकर मैं दिल्ली पुलिस से लड़ाई लड़ती रहूं? तो बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस खुद तो नाकामी अपनी हर जगह दिखाती ही है और दिल्ली महिला आयोग तक को काम नहीं करने दे। मैम, आप लगभग 24 घंटे से यही हैं, बीती रात आपको यहीं पे सोना पड़ा, आगे क्या करेंगी? अगर मिलने नहीं दिया जाएगा तो आपकी क्या रणनीति होगी? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि लड़की से तो मिलना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि पता नहीं उसके साथ अब अंदर क्या हो रहा है। देखिए, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमें नहीं पता।
एंड दिल्ली पुलिस के लोग वहाँ पे अंदर बैठे हैं, किस तरीके का लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है. आई एम नाउ वेरी कंसर्न फॉर हर सेफ्टी, सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मीट द सर्वाइवर. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी शेमफुल कि दिल्ली पुलिस इस लेवल की गुंडागर्दी और घटिया हरकत करती है. मैम, एक आखिरी सवाल ये है कि NCW चीफ का जिस तरीके से बयान इस पूरे मामले में आया है और वो कहीं ना कहीं DCW को ही सवालों के कटघरे में खड़ा किया, ऐसे में आप इस पर क्या देखती हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? वो सरासर झूठ बोल रही है. उन्होंने सवालों के कटघरे में नहीं खड़ा करा है. उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि ये आदमी जो डिप्टी डायरेक्टर है WCD मिनिस्ट्री में, वो दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में काम करता है. अब आप बताइए, क्या एक रेपिस्ट दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस में काम करेगा? तो ये क्या चाहती हैं, ये क्या मैसेज देना चाहती हैं कि महिला आयोग के अंदर रेपिस्ट काम करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है. तो मैं इनके खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन फाइल करूंगी. और ये एक ऐसी गुमशुदा महिला है जो जब इनके ऊपर कोई केस आता है तो बिल्कुल जाके छुप जाती है. राम रहीम को हर दूसरे दिन पैरोल दी जाती है. क्या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कभी इस बारे में बात करी? कभी कोई नोटिस इशू करा? ये रेस्टलेस बैठी रह गई 1 महीने तक. पॉक्सो की FIR हुई, क्या इन्होंने कोई नोटिस इशू करा? मणिपुर की कंप्लेंट इनके पास 38 दिन तक पड़ी रही, क्या इन्होंने कोई नोटिस इशू करा? तो जो खुद का काम नहीं कर रही, वो दिल्ली महिला आयोग को किस कटघरे में खड़ी होंगी? ये तो खुद ही कटघरे में है. अरे कटघरे छोड़ दो, ये तो जेल में बंद है क्योंकि इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है. मैम, एक नोटिस आपने भी जारी किया है दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को FIR की डिटेल को लेकर, उस पर क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको क्या जानकारी दी गई है? जी, मैंने नोटिस इशू करा है. 23 मैंने कल तक का मैंने टाइम दिया है. दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से मैंने जानकारी मांगी है. अगर इन्होंने नहीं दी मुझे इन्फॉर्मेशन तो हम लोग समन्स इशू करेंगे, और अगर समन्स पे भी नहीं रिप्लाई किया तो हम अरेस्ट वारंट्स इशू करेंगे. दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इज अ वेरी पावरफुल बॉडी, बट वी आर फाइटिंग वेरी बिग पावर्स इन द कंट्री क्लियरली. तभी तो दिल्ली पुलिस को पूरा जोर लगाना पड़ रहा है, और पता नहीं क्यों इतना डरते हैं हमसे कि हमको एक अकेली महिला को अंदर जाने नहीं दे रहे. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. तो ये दिल्ली वुमेन कमीशन की चीफ स्वाति मालीवाल थी, जो पिछले लगभग 24 घंटे से इसी अस्पताल के बाहर बैठी हुई हैं और वो मिलना चाहती हैं. जो बुरारी बलात्कार सर्वाइवर है वो इसी अस्पताल में, उसकी माँ और वो यहाँ पर हैं. उनका इलाज चल रहा है फिलहाल, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है. और इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली पुलिस पे इन्हें शक है कि आखिर क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो सर्वाइवर है उनकी मदर नहीं मिलना चाहती हैं, इसलिए मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही है. लेकिन फिलहाल आगे देखना होगा ये पूरे मामला किस तरीके से टर्न आउट होता है. कैमरामैन चेतन के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।